जो आदमी कह रहा था कि ये चोर है, ये उल्टा सीधा है, ये सोनिया गांधी ऐसी है, ये लालू यादव चारा चोर है, ये सब कुछ करने के बाद और आज उनके साथ बिरयानी बनाता है राहुल गांधी भी, और उस बिरयानी में शामिल होता है केजरीवाल भी। तो ये वैचारिक क्या है जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए एक व्यक्ति। अभी मेरे साथ एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं और ये दिल्ली के हैं। और जैसा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य करने से पहले दिल्ली के जनता के सामने जाता हूं, तो मैं आज दिल्ली के जनता से ही सवाल करके ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी बताया, और एक सज्जन व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र उपाध्याय जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आते के साथ ये ऐलान करते हैं कि मैं 2 दिनों के बाद इस्तीफ़ा दूंगा, और इस्तीफ़ा देकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सर, आपको लगता है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था? देखिए, ये उनका डिसीजन है, और अरविंद केजरीवाल जी जो सोचते हैं अपने हिसाब से करेंगे, तो वही निश्चित रूप से ना वो जनता के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया है जो उनको करना चाहिए। अब ये डिसीजन जैसे जेल गए थे उस समय लेना, आपने कहा ले सकते थे, निश्चित रूप से वो उनका अपना डिसीजन था, तो उन्होंने उस हिसाब से डिसीजन लिया है कि जेल में रहकर तो शासन चलाने के लिए बात कही थी, परंतु शासन कितना बेहतर चल पाया वो दिल्ली की जनता जानती है, और वो आने वाले समय में दिल्ली की जनता उसका जवाब देगी। सर, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि या तो बिहार हो या झारखंड हो, कई जगह के मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और कहीं ना कहीं वो जेल जाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें विपक्षी दलों के द्वारा, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कितना सच्चाई मानते हैं सर? एक चीज़, ये एलिगेशन इस तरीके से लगाना कि भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, तो केजरीवाल जी को थोड़ा इस विषय पर सोचना चाहिए। मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसा बोलना नहीं चाहता। उस व्यक्ति की तो जड़ में ही, मूल जो कहते हैं ना, अपनी कमी रही है, जो स्पेशली केजरीवाल के बारे में बोल रहा हूँ मैं। बहुत क्लियर, आप मेरे विचारों को समझ लीजिए। जी जी जी, बोलिए। उनका जो नेता है, जिसकी उत्पत्ति ही बिल्कुल जो नींव थी ना, उसी में कहते हैं ना, वो ही षड्यंत्र से पैदा हुआ है। इसने अन्ना हजारे के साथ जो वास्तविकता में जो काम किया था, क्या आज तक कोई दिल्ली का नहीं, पूरे विश्व का नेता। ये वाकई इंटरनेशनल स्तर की जो ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही हैं। मैं बहुत क्लियर आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो, मैं आज आपको बड़ा क्लियर हूँ, जो गलत काम करोगे तो आप उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ये सही होते तो निश्चित रूप से उसी समय जैसे एक होना चाहिए था कि इस्तीफा देने के बाद ही इनको जेल जाना चाहिए था। एक दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं नैतिकता तो यही कहती है थी, और नैतिकता को इन्होंने, नैतिकता तो उसी दिन खत्म कर दी थी जी। अन्ना हजारे ने बोला था कि इनको पार्टी नहीं बनानी चाहिए। जहाँ रख रहे हैं वहाँ पे अन्ना हजारे को कभी उसका चेहरा नहीं दिखाया, उस घर का कोई फेस नहीं दिखाया कि 45 करोड़ का जो महल बनवाया था उसमें कांग्रेस की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई। और उसी कांग्रेस के साथ जब यानी शासन बनाने का विषय नहीं देखा जो जिस तरीके से सरकार बनाई है। आप सोचिए, जो आदमी कह रहा था कि ये चोर है, ये उल्टा सीधा है, ये सोनिया गांधी ऐसी है, ये लालू यादव चारा चोर है, ये सब कुछ करने के बाद और आज उनके साथ बिरयानी बनाता है राहुल गांधी भी, और उस बिरयानी में शामिल होता है केजरीवाल भी। तो ये वैचारिक क्या है? कोई वैचारिक वो तो कोई मतभेद तो है नहीं इनके। ये उनकी जड़ में एक पैदा होना था, ये जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए एक व्यक्ति, जिसने वाकई शीला दीक्षित ने तो डेवलपमेंट किया था, मैं आज इसमें कोई दो राय नहीं। उसने भ्रष्टाचार किया था बिल्कुल करके, बहुत सारे एलिगेशन रहे, मैं मना नहीं करता। कॉमनवेल्थ वाले घोटाले किए उन्होंने, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, परंतु उन्होंने डेवलपमेंट किया। इसने तो घोटाले की मूलधन जो जड़ थी उसके अंदर बैठ कर के काम किया, और उस पैसे को निश्चित रूप से पूरा इलेक्शन के अंदर इसने, अपने गोवा का इलेक्शन रहा है, पंजाब का इलेक्शन रहा है, उसमें पूरा इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करने के बाद निश्चित रूप से आज वो पैसा उनकी अपनी पॉकेट में भले ही नहीं हो, पर यह सत्यता है वो सारा का सारा पैसा इलेक्शन में लगाया, जो आज कहीं निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। यही एक मेन जड़ है, और नहीं तो ये जेल से बाहर निकलने की स्थिति नहीं बनती। सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय दिल्ली की जो अब तत्काल मुख्यमंत्री हैं
आतिशी जी वो कह रही थी क्या कि दिल्ली के ईमानदार बेटे को फंसाया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और दिल्ली दोबारा ऐसे लेकर के आएगी। क्या लगता है सर 2025 में इस बार कौन? अब डिप्टी सीएम अब तक की मंत्री बनाई गई थी, उनको उनकी मदर के बारे में एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने एक आतंकवादी के संदर्भ में बोला था कि ये आतंकवादी नहीं है और उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो उसकी बेटी से निश्चित रूप से क्या उम्मीद करोगे कि वो क्या भविष्य। और मैं इस बात को बड़ा गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, आतिशी मार्लिना आज नहीं तो कल इंटरनेशनल संस्थाएं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही हैं, ये उनका फेस थी हैं और आगे भी काम कर रही हैं। आज नहीं तो कल ये एलिगेशन मैं वैसे नहीं लगा रहा हूँ, जो अब तक की कार्यशैली रही है उनकी, मैं उसके आधार पर बोलता हूँ कि आने वाले समय में इंटरनेशनल जो संस्थाएं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है, उनका मोहरा के तौर पर काम कर रही है। पूरी टीम केजरीवाल इसी तरीके से ही काम कर रही है। आने वाले समय में ये जनता के बीच में होगा और दिल्ली की जनता जिस तरीके से ठगी गई है बिजली और पानी के नाम पर, निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्य था दिल्ली के लोगों का। कहीं ना कहीं मैं इसी सवाल पर आने वाला था, क्या आपके घर के बिजली का बिल या पानी का बिल जीरो आता है? मेरा बिजली का बिल कभी भी, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, 6,000 रुपये 5,000 रुपये से मेरा महीने का बिल कभी भी नीचे नहीं आता। और जब जीरो होता है उस समय भी 500-600 रुपये का बिल तो है। जब बिल्कुल ठंडा का जो मौसम होता है उस समय भी 600 से लेकर 1,000 रुपये का बिल नॉर्मली आता ही आता है। तो ये तो किसके लिए क्या कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों को। क्या लगता है कि देश के अंदर फ्री की राजनीति होनी चाहिए? फ्री के नाम पर जो वोट बटोरने का काम किया जाता है। बहुत अच्छा विषय दिया है। क्या बीजेपी फ्री की राजनीति दिल्ली के अंदर नहीं कर सकती थी? जब अगर शासन में ही आना था तो इन्होंने बिजली की 200 यूनिट की, तो बीजेपी 400 यूनिट देकर के भी ऐसा काम कर सकती थी। बिजली फ्री का, पानी फ्री का नारा दे सकती थी, आज भी दे सकती है, क्यों नहीं दे रही? केंद्र में शासन जिसका हो, सब कुछ जिसके हाथ में, उसके बाद भी नहीं दे रहे। और इन बड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, और वो सरकार में बैठ करके और फ्री का राशन फ्री का वो कर रहे हैं, ये व्यवस्था कह रहे हैं कि बिजली फ्री और पानी फ्री। कहाँ से लेके आओगे आप बताइए? दिल्ली के लोगों का पैसा जो हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे कपड़ों का उतार करके आप, यानी और अपने वोट के लिए, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आप केवल एक फ़ायदा लेना चाह रहे हो, उसके लिए इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सोच सकते हैं कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, हमारे कुछ गरीब भाइयों, हम मना नहीं करते, उनको फ़ायदा होना चाहिए, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। सर आप ये बताएं मुझे उसके लिए और बहुत तरीके हैं। सर आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं रामलीला मैदान से जब आम आदमी पार्टी उभर कर बाहर आई थी और अन्ना हजारे जी की रैली के द्वारा ये बाहर निकले थे, और इसके बाद एक आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो क्या नहीं लगता आपको कि अन्ना हजारे जी को भी सामने आकर कुछ बयान देना चाहिए इस मुद्दे पर? अन्ना हजारे जी ने तो पहले भी स्टेटमेंट दिया था जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, उस समय कोई अन्ना हजारे की बात उस समय भी इन्होंने कोई मानी नहीं थी, और अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अन्ना हजारे ने। वो विषय ही नहीं बनता। जिस आदमी इनके कहते हैं जब कोई काम गलत करने की कसम खाई ली है तो उसके लिए कोई चीज़ें महत्व रखती नहीं है, तो वो उन्होंने वही किया है जो उनको करना है। परंतु दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये दिल्ली की जनता जानती है। यहाँ ऑटो वाले हुए, जितने ऑटो वाले आप देखिए, आप उनसे स्टेटमेंट लीजिए, मेरी बात मत मानिए। और जो फ्री की राजनीति आपने सवाल जो रोका है, मैं उसको आपको बताऊंगा। पहले ऑटो वालों के बारे में कहूँगा कि जिन्होंने केजरीवाल को खड़ा करने में सबसे बड़ा काम किया था ऑटो वालों ने, आज उन विचारों के साथ मैं जाता हूँ ऑटो में, मुझे पता है उसके बारे में। तो कितना नुकसान निश्चित रूप से उन ऑटो वालों का इस व्यक्ति ने किया है, आप समझिए कि कितना नुकसान हुआ है। आप उनसे पूछे, बता देंगे कि इन्होंने कितना फायदा किया उस चीज़। सर खैर वो तो दिल्ली में जो कंपनी देती है ऑटो रिक्शा की कीमत 3 लाख होनी चाहिए, आज वो 7 लाख की बिक रही है, तो खैर वो तो बात की बात है। ठीक है सर आप ये बताएं मुझे कि अब इस बार फ्री की राजनीति का जो मैं बता रहा हूँ, अब जो इंडी गठबंधन है उसके बारे में आपको बात करना चाहता हूँ, जिसके सो कॉल्ड विरोधी केजरीवाल जी भी रहे, और आज के डेट में गलबैया केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेज प्रताप हो, या तेजस्वी, जो भी मान के चले, और इवन राहुल गांधी, इनको भी मैं लेना चाहूंगा। ये आजकल बड़े भैया के रोल पर काम कर रहे हैं पूरा इंडी गठबंधन का। केजरीवाल जी ने कहा करते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा, और वो पहला गठबंधन लोकसभा में गाली देकर के पैदा किया। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि विधानसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया, सरकार बना के भी काम किया। आज फिर वही विधानसभा के अंदर केजरीवाल और राहुल गांधी अलग होकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। सर अभी दिल्ली की बात करना हूँ मैं। सर क्या इस्तीफा देना जनता के वोट की सहानुभूति बटोरना है? निश्चित रूप से 100% मैं कहना चाहता हूँ, केवल और केवल
वोट बैंक के लिए ये सब डिसीजन लिया गया है और इंटरनेशनल स्तर के जो इनके आका बैठे हुए उनके कहने के अनुसार ये डिसीजन लिया गया है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ और निश्चित रूप से इससे दिल्ली की जनता, देखिए मैं विषय किसी पार्टी और उसके विषय नहीं कर रहा, दिल्ली की जनता के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, या जनता के लिए ही काम करता हूँ। निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है, कल कोई भी ऐसा विषय आता है तो मैं जनता के साथ खड़ा होता हूँ। कोई कमी होती है, क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत काम करता है तो निश्चित रूप से मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। तो गलत काम के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा और जो गलत है उसको हमेशा गलत ही बोलना चाहिए और ये गलत किया है इन्होंने और केवल वोट के लिए ही किया है, इसके अलावा। सर क्या लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि चुनाव जो है वो नवंबर दिसंबर में ही करवाया जाए, तो चुनाव आयोग क्या आम आदमी पार्टी के कहने पर चलेगी या वो अपना फैसला लेगी? चुनाव आयोग क्या इनकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, जो ये कहेंगे वो चलेगा। मान लो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी एलिगेशन लगाते, जब इनको छोड़ते तो कहते पापा जी बहुत बढ़िया किए। ऐसा अगर उन्होंने कोई गलत, अगर जो जेन्युइन डिसीजन ले लिया, कहते हैं ये तो केंद्र की कठपुतली है, तो इसकी तो कथनी करनी का इस पर भरोसा कर ही नहीं सकते। और बिल्कुल बेपेंदी का जो लोटा है ना, ये उस टाइप का व्यक्ति है, कभी इधर कभी उधर वो मूवमेंट रहता है, जिसने यानी कांग्रेस को गाली देके जिसकी उत्पत्ति दी हो और उसी कांग्रेस का साथ दिल्ली में सरकार बना ली थी, आप लोगों ने, हम सबने देखा है। तो और जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए, कम से कम अपने हित के आगे बढ़ के राष्ट्र के लिए और दिल्ली के हित के लिए दिल्ली के जनता को बोलना चाहिए। मैं राजनीतिक विषय ही नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य को अगर चाहते हैं, आज रोड हमारे कितने कितने बुरे हालात में दिल्ली के। सर कहा जा रहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक फॉरेन कंट्री के आप कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की तरह बना दिया था, लेकिन क्या स्कूल के बाहरी दीवारों पर टाइल्स और बोर्ड चिपका देने से शिक्षा के स्तर में सुधार होता है क्या? आपको वो जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उस विषय में बिल्कुल बताता हूँ। ये जो विद्यालय है, विद्यालय की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, नोट है। कंस्ट्रक्शन करोगे बनाओगे तो नोट आएगा, परंतु उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, निश्चित रूप से कितना एक तरीके देखा जाए जरूरी था, वो शिक्षा के लिए उनको वो जरूरी देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कि पूरी बिल्डिंग से बच्चे पढ़ के निकल जाएंगे। जब वहाँ पर एक अच्छा गुरु होगा, वहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, जो टीचर हैं वो अच्छे होंगे, तभी तो वहाँ से एक अच्छा बालक हमारा पढ़ के तैयार होगा। बढ़िया बिल्डिंग बना दो, एसी लगा दोगे तो एसी और उससे वहाँ तो उसको नींद आएगी, वो पढ़ाई नहीं करेगा। बच्चा भले ही कहते हैं ना नॉर्मल उस पर बैठ के पढ़ाई करेगा। 2025 में इस बार कौन? निश्चित रूप से 2025 के अंदर दिल्ली की जनता अगर अपने ईमानदारी से अगर सच्चे साथ देगी तो आने वाले समय के अंदर दिल्ली को, जो दिल्ली के विकास को करे, जिसने दिल्ली को बर्बाद किया, उससे मुक्ति पाने के लिए दिल्ली की जनता वोट करेगी। और निश्चित रूप से जो शासन दिल्ली के लोगों को मिलना था फायदा, जिसका जो रुक गया है 10 साल से, वो आगे कंटिन्यूअस रूप से आगे बढ़ सके। सर जो रामलीला मैदान की रैली के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसलिए सरकार में आई थी कि हमें एक जन लोकपाल बिल चाहिए। आप उस जन लोकपाल बिल के बारे में जानते हैं सर? क्या लोकपाल बिल जो था वो पास हुआ? भाई लोग हमारे खड़े हुए हैं, जन लोकपाल बिल के बारे में सभी जानते हैं कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए था, बनना चाहिए था, उसी के ऊपर ये सरकार ही बनी थी निश्चित रूप से कि कहीं जन लोकपाल नहीं है। परंतु वो आज जन लोकपाल का नाम का वो उन्होंने एक कहते हैं ना जन लोकपाल, जिसके नाम से बात की थी अन्ना हजारे, तो उन अन्ना हजारे को जन लोकपाल के रूप में उन्होंने कसम खा करके समझ लिया कि यही जन लोकपाल हैं, जिनको बैठाल दिया, राणे की सिद्धि भेज दिया और वो जन लोकपाल हैं इनके। और ये अपना बाकी भ्रष्टाचार लोकपाल हैं जो आराम से पूरी तरीके से तन्मयता से मेरा केजरीवाल का परिवार पूरी तरीके से नोट छापने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका न कोई जन लोकपाल, न दिल्ली की जनता की जवाबदेही, इन्हें किसी में शर्म नहीं है और न इस चीज़ की चिंता है। तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता उस चीज़ का जवाब देगी। चलिए धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और आज दिल्ली की जनता से हमने ये जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव के बाद जब 2025 में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है और 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किसे लेकर आना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहकर इस्तीफा दिया है कि अगर मैं ईमानदार होऊंगा तो दिल्ली की जनता फिर मुझे लेकर आएगी।
लेकिन आप मेरे इस प्रस्तुति में देखेंगे कि किस तरह दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या कहा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।